हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। कैट 2024 के लिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो कि पहले कैट में पूछे जा चुके हैं, तो इसको हम शुरू करते हैं। डेफिनेटली हो सकता है क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे, सो दैट विल बी द रिवीजन फॉर यू। अगर वो नहीं किए तो दैट विल बी द फ्रेश क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो दोनों ही तरीके से आपका बेनिफिट है। तो पहला क्वेश्चन एक तरह से सीक्वेंट एंड सीरीज को मर्ज किया इन्होंने प्रॉफिट लॉस के साथ में। अब बोलता है मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट द रेट ऑफ 20 पर गुड। हाँ, एक गुड 20 रुपये का है। द पर्टिकुलर गुड इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल कलेक्शन एंड द वैल्यू इज लिंक टू द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर ऑलरेडी ऑन द मार्केट। सो द मर्चेंट हैज द फर्स्ट गुड एट 2 रुपीज, सेकेंड फॉर 4 एंड थर्ड फॉर 6 एंड सो ऑन। सो कम से कम कितने गुड्स वो बेचे जिससे कि 40% का कम से कम उसको प्रॉफिट हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको यूज़ करने वाली हैं, जैसे आपको सम पता होना चाहिए। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू n, तो इनका जो सम होता है वो n प्लस 1/2 होता है, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो n इज़ अ नेचुरल नंबर, राइट। तो ये सीरीज हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगर लेट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गुड्स को आपने अज्यूम कर लिया, कुछ भी मान लेते हैं, हाँ k मान लेते हैं, हाँ या n ही मान लेते हैं, हाँ n मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ गुड्स जो परचेज हुए हैं, क्योंकि जितने बेचे हैं पहले परचेज करेंगे तभी तो बेच पाएंगे। तो दीज आर परचेज्ड किए, ठीक है। तो इनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, CP, दैट वुड बी n टाइम्स 20, दैट वुड बी 20n, राइट। वाई इट इज़ 20n? बिकॉज एक गुड 20 रुपये का है, ठीक है। अब इसको बेचने की बारी आती है, तो बोलता है कम से कम 40% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 40% अगर हम इसका देखेंगे CP का, सो दैट वुड बी 40% ऑफ 20n एंड दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 8n। तो जो सेलिंग प्राइस है वो मिनिमम, ये तो आपको मिलना ही चाहिए, दिस इज़ अ प्रॉफिट, दिस इज़ अ प्रॉफिट। सो टोटल सेलिंग प्राइस वुड बी CP प्लस प्रॉफिट, दैट इज़ 20 प्लस 8n, सो 28n। तो कम से कम आपको इतना कमाना है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होपफुली ये जो पिक्चर का जो एक तरह से जो कंक्लूजन है इस सवाल का वो आपको आ गया होगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो गुड है, हाँ मान लो 10 गुड बेचे उसने, गुड मतलब सामान, तो पहला 2 रुपये का, फिर दूसरा 4 रुपये का, तीसरा 6 रुपये का। तो एक दिमाग में घंटी बजी होगी कि 10 अगर गुड्स होंगे तो 10वां 20 में बेचेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो पहला आइटम उसने 2 में बेचा, दूसरा 4 में बेचा, तीसरा 6 में बेचा, चौथा 8 में बेचा। तो उसको n गुड्स बेचने हैं, हाँ कितने बेचने हैं n, तो nवा जो होगा वो 2n में बेचेगा। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 28n, दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 28n। तो यहाँ से सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम लगा सकते हैं, दैट इज 2 × n + 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28n, राइट। तो n ने n को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो n + 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28 हो सकता है। तो n की वैल्यू कम से कम 27 या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो मिनिमम पूछता है आपसे, मिनिमम। तो n की जो मिनिमम गुड्स हैं, हाँ मिनिमम जो वैल्यू आएगी 27, या तो 27 या उससे ज़्यादा गुड्स वो बेचेगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक तरह से मिक्सचर एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है, प्रॉफिट लॉस से भी सॉल्व हो सकता है। देयर आर सो मेनी कंसेप्ट विच कैन बी यूटिलाइज इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज ए डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप उसने खरीदा 50,000 रुपये का, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। एंड लैपटॉप उसने खरीदा है, अच्छा दोनों मिला के ही खरीदे हैं, ओके। तो ये काम करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो दोनों की वैल्यू मिला के 50,000 है, 50,000। ही सोल्ड डेस्कटॉप एट द 20% प्रॉफिट, ठीक है।
अब ये 20% प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है, तो आपको अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। एक तो तरीका है कि आप इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, हाँ, प्लस का 20%, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 0.2, तो आप इसको 1.2x पे बेचेंगे, सेलिंग प्राइस है। बट आई हेट डेसिमल मुझे पसंद नहीं है। मैं नेचुरल नंबर या फिर प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शंस में डील कर सकता हूँ। डेसिमल आपको परेशान करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आपकी ऑल ऑफ ए सडन बढ़ जाती है। कैलकुलेशन ना भी बढ़े तो ब्रेन में एक स्ट्रेस आ जाता है कि यार डेसिमल हमेशा आपको परेशान करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन अज्यूम कॉस्ट प्राइस 100x एंड 100y। अब मेरे लिए ईजी हो गया, तो रादर देन हम इसको 1.2 लिखेंगे, इसका 20% अभी हो जाएगा 20x, तो ये सेलिंग प्राइस 120x की हो जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर। लैपटॉप को 10% नुकसान पे बेचा गया, 10% का लॉस हो गया, तो ये 90y पे बेचेगा, ठीक है। और ओवरऑल 2% का फ़ायदा हो गया, मतलब इन दोनों को मिला के ओवरऑल 2% का फ़ायदा। तो 50,000 का 2%, क्योंकि 50,000 रुपये इसका इन्वेस्टमेंट है और जो भी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होता है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, राइट। तो 50,000 का 2% प्रॉफिट हो गया, तो इसका 2% कितना होगा? आप बोलोगे सर इसका 1% 500 होगा, 1000, तो ये 51,000 रुपये आ जाएगा। 2% इसका 1000 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, इसको सॉल्व बड़े प्यार से कर सकते हैं, राइट। सो एक इक्वेशन 120x प्लस 90y इक्वल्स टू 51,000, राइट। एक तो ये तरीका ही है, यहाँ से xy की वैल्यू आ जाएगी। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए xy की वैल्यू, फिर इसको मिक्सर एलिगेशन से कर देंगे एक बार। तो यहाँ से अगर हम इस पहली इक्वेशन को देखेंगे तो 100 तो कॉमन है, तो x प्लस वाई जो है वो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 50 माइनस x हो सकती है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 120x प्लस 90 इंटू 50 माइनस x इक्वल्स टू 51,000, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 120x प्लस का 4500 माइनस का 90x इक्वल्स टू 51,000, तो 120 माइनस 90 हो जाएगा 30x, और 4500 उधर आके माइनस हो जाएगा 4500, 4500 ही आएगा ना, 4500 ही आएगा, इक्वल्स टू, तो 51,000 में से 4500 माइनस करने हैं, सो ये आपके पास हो जाएगा 005, और बचेगा यहाँ पे 50 में से 4 जाएंगे तो 46, तो 46,500। तो यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो मर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15 तिया 45 और 3 पंजे 15 और 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 1550 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी? है कुछ तो ब्लेंडर हो गया, बिल्कुल सही बात है। x प्लस वाई जो है वो 50 आ जाएगा, ओह x प्लस वाई जो है 500 आएगा, नॉट 50, क्योंकि 2 ज़ीरो कैंसिल आउट होंगे, तो ये 500 आएगा, तो दिस इज़ 500, तो पूरा ही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 500 माइनस x, राइट, तो ये 500 हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 6000। देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो 30x इक्वल्स टू, अभी हो जाएगा 51,000 माइनस का 45,000, 6,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200। तो x की वैल्यू 200 है, तो 500 में से x माइनस करेंगे, y आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे डेस्कटॉप और लैपटॉप इसका प्राइस पूछता हूँ, आपसे बोलता है डेस्कटॉप, तो 100x है ना, तो 100 इंटू 20 200, सो 20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको करने का एक तरीका था, बट थोड़ा सा क्लमजी था, बिकॉज अलजेब्रिक इक्वेशन कभी भी आसान नहीं होती हैं सॉल्व करने में, तो हम इसको अर्थमेटिक से करते हैं, दैट इज़ मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिक्सर एलिगेशन से करता हूँ, राइट। उससे इजी हो जाएगा। देखो जब आपने मिक्सर एलिगेशन पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप और लैपटॉप दो आपके पास वेरिएबल है। 20% फ़ायदा हो रहा है
डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ पे 20% फ़ायदा लिखेंगे, लॉस के लिए माइनस साइन लगाएंगे। सो दिस इज़ द इंडिविजुअल वैल्यू और यहाँ पे इनकी एवरेज वैल्यू आएगी। हाँ, तो एवरेज मतलब ओवरऑल, तो ओवरऑल उसको 2% का फ़ायदा हो रहा है। तो डायगोनल वाइज आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लोअर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू डायगोनली। तो 20 में से 2 को माइनस करेंगे 18 होगा, 2 में से 10 को माइनस करेंगे 12 होगा, तो 6 दूनी 12, 6 दिया 18। तो ये 2:3 किसका रेशियो आया, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये दिस इज अ रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब कैसे पता चलेगा सर ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, क्योंकि प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हो तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता है। मतलब दोनों ही चीज़ें CP पे कैलकुलेट होती हैं। तो जो भी कोई डिनोमिनेटर की यूनिट होती है, हाँ, जो भी कोई डिनोमिनेटर की यूनिट होती है उसी का ये रेशियो आता है। ये कोई अक्सर आपको बात बताता नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे को समझ नहीं आता, रेशियो तो निकालनी है बट ये किसका रेशियो है। ये रेशियो होता है जो यूनिट डिनोमिनेटर की है, जो यहाँ पे देखो इनकी यूनिट और ऊपर वाले इन तीनों की यूनिट सेम टू सेम होगी, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस या फिर प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, रुपीज़ पर केजी, रुपीज़ पर केजी आप बोल लो, या फिर ये बोलो कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इन्वेस्टमेंट पे, लॉस कैलकुलेट किया इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी तो प्रॉफिट या लॉस है इन्वेस्टमेंट पे। तो तीनों का यूनिट सेम होगा, तीनों का नेचर सेम होगा, बट जो रेशियो आता है ये डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी है उसी का रेशियो आता है। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये सवाल बहुत देखो ईजी हो गया। अब आपको रेशियो ऑफ CP दे रखा है 2 और 3, ठीक है, मान लेते हैं इसको 2x और 3x। इनको मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 का है। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। तो x की वैल्यू 1000 आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। तो जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी, दैट इज़ ये 20,000 आपके पास डेस्कटॉप की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, और ये क्या 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, मतलब इजी पिकिंग वाला क्वेश्चन था। तो अगर आप इसमें अलजेब्रा लगाएंगे तो अननेसेसरली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो प्लीज़ यू कैन नोट इट डाउन दैट ऑल्सो। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का क्वेश्चन है एंड सॉल्व करते हैं इसको। मुकेश परचेज 10 बाइसिकल इन 2017, ऑल एट द सेम प्राइस, ही सोल्ड 6 ऑफ देम। अभी देखो हमने कोई भी आपके पास नंबर ऑफ गुड्स हैं और इनको आप बाइफरकेट कर दो 2 पार्ट्स में। हाँ, मान लेते हैं ये x है, ये y है, और इनको मिला के जो है वो नंबर ऑफ गुड्स आते हैं। तो अगर आप एक ही स्टॉक को 2 चीज़ों में बाइफरकेट करते हैं, इवन 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 2 में करेंगे तो एलिगेशन लगने के चांसेस बहुत उसके सुपर होते हैं, हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, वही काम इसने किया है कि इसने 6 साइकिल जो है बेची हैं 25% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग पे 25% नुकसान हो गया है, और उसने टोटल 2,000 रुपये कमाए हैं। तो आपको बाइसिकल निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम इसमें एलिगेशन ही लगा देता हूँ मैं, देखो कैसे लगाएंगे एलिगेशन। 25% प्रॉफिट होता है, हाँ 25% प्रॉफिट होता है यहाँ पे, और इसमें कितनी साइकिल इसने बेची हैं, 6 साइकिल, बाकी 4 पे नुकसान हो गया 25%। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे बीच वाली वैल्यू आएगी। आपको ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट में दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा। तो मेरा पहले एम है कि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करें। तो सपोज ये वैल्यू k% है, हाउ टू कैलकुलेट द k%, तो वेरी इजी। हाँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आप याद रखेंगे तो हमेशा जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये जो साइड वेज नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना, हाँ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 25, अब विद साइन मल्टीप्लाई करना 4 × -25, तो ये माइनस का हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय सम, इनके सम से डिवाइड करना 6 + 4, तो ये हो जाएगा 25 × 150 में से 100 माइनस करेंगे 50/10, दैट इज़ 5%। तो इसका मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 5% हुआ है। कितना हुआ है, 5%। और ये जो सवाल में प्रॉफिट दे रखा है 5%, इसकी अमाउंट वैल्यू दे रखी है 2,000। तो अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं यार। मतलब
5% ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, तो 5% सीपी की वैल्यू 2000 है। तो इसका मतलब अगर मैं 100% सीपी की बात करता हूँ, 100% सीपी बोले तो सबका मिला के तो अपने 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको भाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 20 टाइम्स हो गया। तो अगर मैं इसको 20 टाइम्स करूँगा तो ये हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000 भाई, 20 इंटू 2000, 40,000। तो 40,000 है वो टोटल एसपी है। हाँ, दिस इज अ टोटल एसपी। तो सॉरी, नॉट टोटल एसपी, टोटल सीपी। तो टोटल सीपी 40,000 है। तो आपको निकालना था क्या? देन हिज परचेज प्राइस ऑफ ए बाइसिकल, एक साइकिल की वैल्यू निकालनी है। तो एक साइकिल कितने की पड़ेगी? हाँ, तो सीपी ऑफ ए साइकिल, सीपी पर साइकिल। तो भैया 40,000 में उसने 10 खरीदी ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 इसका राइट आंसर है। तो सुपर इजी एलिगेशन से किया। अगर आप इसमें अलजेब्रा लगाते, इक्वेशन बनाते तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, राइट। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे मैथ लगाना चाहिए, ज़्यादा मैथ लगाना चाहिए नहीं, ठीक है, अननेसेसरी आप फंस जाओगे। फातिमा सेल 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंट प्राइस, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। 10 of these toys are destroyed in the fire while selling the rest. How much discount should be given on the print price so that she can make same amount of profit? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे आप कर सकते हैं, मैं जो इसको सोच सकता हूँ उससे कर लेते हैं, ठीक है। फातिमा सेल्स, ठीक है, तो इसने 60, if Fatima sells 60 identical toys at 40% discount on the print price, then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in the fire while selling the rest, ठीक है। उसने ओवरऑल, हाँ ये देखो, उसने 60 टॉयज, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, एट 40% डिस्काउंट टू मेक 20% प्रॉफिट, ठीक है, ओवरऑल, जिसमें से 10 उसके 10 टॉयज डैमेज्ड हो गए। तो हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंट प्राइस सो दैट शी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अलग सिचुएशन है, और ये बोलता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। दो सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज से बेसिकली हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 40% डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ 40% डिस्काउंट, तो 40% डिस्काउंट का मतलब हो गया 2/5। तो डिस्काउंट कैलकुलेट होता मार्क प्राइस पे, किस पे कैलकुलेट होता? मार्क प्राइस पे, राइट। इसका मतलब मार्क प्राइस अगर मैं देखूंगा तो 5 है और 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 5x पे अगर मैं 2x का डिस्काउंट दे दूंगा तो सेलिंग प्राइस मुझे 3x मिलेगा। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। 5 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये की छूट देनी है, तभी तो आप बोलोगे उसको 3x लोगे तो 40% का डिस्काउंट दिया है, उसको 20% प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है 20%, इसका मतलब ये भी 1/5 होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं आप CP पे। तो अगर CP 5 है, आप सोच के देखो कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, तो सेलिंग प्राइस 6 होगा। भाई 1 रुपये का फ़ायदा कमाना नहीं कमाना। ऑलरेडी मैंने अपना सेलिंग प्राइस 3x मान लिया है, बट मुझे उसको 6 करना है, तो 6 का मल्टीपल करना है एक तरह से। तो मैंने थोड़ी सी दिमाग में और घंटी बजाई, मैं इसको रिफ़ाइन कर लिया CP MP SP, और रिफ़ाइन करने पर ये पता चला कि अगर मैं इसको 5x और 6x करना चाहता हूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 6 होगा, फिर इसको भी 2 से करेंगे। मतलब यहाँ पे 5x मान लेते हैं, ये 10x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। सारी कहानी एज इट इज़ है। ये 40% डिस्काउंट हो गया, टोटल आपको प्रॉफिट होगा 20%, ठीक है। इसका मतलब जो CP है एक टॉय की 5x है, कितनी है? 5x, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले कंडीशन में, भाई 10 तो बेकार ही हो गए, 10 तो कितने हो गए? बेकार ही हो गए। इसका मतलब जो बचे हुए हैं 50 टॉयज, उसको कितने % डिस्काउंट पे बेचे, सो दैट सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट मान लेते हैं, हमें टोटल अमाउंट कितना होगा? 60 टॉयज़ है ना, तो 60 × 5x, तो 300x का उसका इन्वेस्टमेंट है। हाँ, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट, उसने जो पैसा खर्चा किया है
ठीक है। अभी उसको बेचने के लिए 50 टॉयज़ हैं। कितने टॉयज़ हैं? 50 टॉयज़ ओनली, राइट। तो एसपी ऑफ 50 टॉयज़ कितना होना चाहिए? हाँ 50 टॉयज़। तो ये बोलता है कि 20% तो भैया आज भी मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो आई कैन से यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आएगा 60 इंटू 6 360x कितना आएगा? 360x। ये बोलता है कि आज भी मुझे उतना ही एक तरह से प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो सेलिंग प्राइस होगा ये आपके पास 360x ही होगा आज भी। सेइंग टू शी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो आई कैन से यहाँ पे एसपी ऑफ 1 टॉय कितना आ जाएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी 360x अपॉन 50। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7.2x। कितनी आएगी? 7.2x। अब देखो सोचने वाली बात क्या है। अभी मार्क प्राइस तो 10 ही रहेगा, ठीक है, अभी 10x रहेगा। ये हम 1 यूनिट की बात कर रहे थे ना, 1 यूनिट। तो मार्क प्राइस तो उतना ही है। अभी आपके पास एक टॉय का सेलिंग प्राइस आ गया 7.2x, ठीक है, और परचेज तो उतना ही था। अभी पंगा क्या हुआ है कि 10x की चीज़ को आप 7.2 में ही बेच पा रहे हो। इसका मतलब आपका जो डिस्काउंट है वो क्या होगा? कम हो गया। भाई आपको उतना ही पैसा कमाना है बट कुछ सामान आपका वेस्ट हो गया, तो आपको अपना डिस्काउंट परसेंटेज कम करना पड़ेगा सो दैट आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा पाए। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिस्काउंट परसेंटेज देखता हूँ तो यहाँ पे 28% सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि 28% का नया डिस्काउंट वो देना चाहता है। सो दैट वाज अ क्वेश्चन जो कि आप थोड़ा सा रेशियो से कर सकते थे। बाकी अलजेब्रा लगाएंगे, आपकी मर्जी, आप इसमें क्वेश्चन बनाते रहिए, इट इज़ अप टू यू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, 28% इसका राइट आंसर है। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट ईयर कैट में आया, कैट 2023 का क्वेश्चन है। सो इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा मैथ लगाना पड़ेगा। जयंत ने 2 तरीके से शर्ट खरीदी, वाइट और ब्लू। और वाइट का जो शर्ट है 1000 रुपीज़, ये सीपी है, और जो ब्लू का है वो 1125 रुपये है। तो अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, इसको हम W ही मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट वो क्यों करना, छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखो, for each shirt he then set up fixed mark price 25% above the average cost price, right। तो अगर आप 25% दोनों पे कमाना चाहते हैं, हाँ 25% दोनों पे कमाना चाहते हैं ओवरऑल, तो आप इस पे भी 25 कमा लो, इस पे भी 25 कमा लो, तो ओवरऑल 25% ही आ जाएगा। होपफुली इतनी बात तो क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये बोलता है कि MP जो है मार्क प्राइस या मार्कअप 25% है, दिस इज नोन एज द मार्कअप। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/4 हो गई। तो मार्कअप इसका मतलब है कि अगर मैं 4x मार्कअप लूँगा तो मार्कअप होता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 4x के मार्कअप सेलिंग कॉस्ट प्राइस को आपको 5x पे मार्कअप करना पड़ेगा, तो 4x 5x। तो टू मेक द थिंग सिंपलर आई कैन ऐड zeros, सो इट विल बी 40x और 50x, वन एंड द सेम थिंग 25%। डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट होता है MP पे, तो 10% का डिस्काउंट देना है, तो 45x पे बेचोगे, राइट। अब ये बोलता है क्या हमसे कि यहाँ से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 5x का प्रॉफिट हो रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो 51,000 है, 51,000। सो दिस इज़ 51,000। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, दिस इज़ 5 1 5 502, ठीक है, 10,200 आएगी x की वैल्यू। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x जो आपने अज्यूम किया, राइट। अच्छा, अभी क्या बोलता है, इफ़ ही बॉट बोथ कलर्स ऑफ शर्ट, मैक्सिमम कितनी शर्ट निकालनी है पूछा है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसका टोटल एवरेज CP कितना आएगा, हाँ एवरेज CP, तो भैया 40x है ना, और x की वैल्यू तो आपको पता ही चल गया अभी 10,200। तो ये हो जाएगा 3 0 यहाँ पे आ जाएंगी, और ये हो जाएगा दैट इज़ 408। तो 4,08,000 रुपये उसका एवरेज
प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ये जो 4,08,000 है, ये जो 4,08,000 है, ये कैसे आपको मिलेगा? वाइट शर्ट का इन्वेस्टमेंट था 1000 रुपये, आपने डब्लू शर्ट खरीदी, और ब्लू शर्ट 1125 की थी, बी शर्ट खरीदी, इन सबको मिला के आपने इतना खर्चा किया। अगर आपको शर्ट को मैक्सिमाइज करना है तो महंगी शर्ट कम खरीदेंगे और सस्ती शर्ट ज़्यादा खरीदेंगे, तभी तो आप ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बस इसी कंसेप्ट को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोल रहा हूँ कि 1000 डब्लू की वैल्यू कितनी हुई, तो दिस इज़ 408,000 माइनस 1125 अपॉन बी, तो यहाँ से डब्लू हो जाएगा 408,000 अपॉन 1000 माइनस 1125 अपॉन 1000 इंटू बी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस 0 से 0 मर जाएंगी, तो W शुड बी इक्वल्स टू 408 माइनस, ये अगर हम सॉल्व करेंगे सो मेरे हिसाब से कितना आएगा, ये 9/8 आएगा। आप चेक कर लेना, 9/8 कैलकुलेट कर लेना, 5 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू बी। अच्छा, बी तो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं तो इंटीजर होंगे, डेसिमल नहीं हो सकते, फ्रैक्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू मिनिमम, क्योंकि महंगी शर्ट है बी, हाँ दिस इज़ कॉस्टली, ये कॉस्टली है, तो ये कम खरीदेंगे, तो मिनिमम वैल्यू जो आपको खरीदनी पड़ेगी इसकी 8 खरीदनी पड़ेगी। तो फिर W कितना आ जाएगा, 1408 माइनस 8, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसको 5 से 200, 24, 22 पंजे 110, 25 नहीं 9/8 ही तो आएगा। $408 आएगा, आई थिंक 409 इसका राइट आंसर है, आई नीड टू चेक। ओके 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 ओके, ठीक है। तो b की मिनिमम वैल्यू 8 होगी, तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू 8, ऐसे b की वैल्यू 8 डालेंगे, ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर w की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 408 माइनस 9, so this is going to be 399, राइट, 399 9 408 हो जाएगी, राइट, तो 399। तो टोटल कितनी शर्ट्स इसने परचेज करी, टोटल शर्ट्स, तो वाइट प्लस ब्लू, वाइट इसने 399 दिया है और ब्लू इसने दिए हैं दैट इज़ 9 ओनली, 40, ब्लू इसने 8 दिया है, 8, सो दिस इज़ 407, तो 407 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली ये पांचों क्वेश्चन से आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने गियर चेंज करेंगे। इट डजंट मीन कि आप हर क्वेश्चन में एक ही आइडियोलॉजी लगाएंगे, उससे भी आंसर आएगा, बट आप थोड़ा सा फंस सकते हैं यदि आप अननेसेसरी क्वेश्चन बनाने में बिलीव करते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चन, सो यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।